सियालकोट के एक खामोश शहर में एक लड़का पैदा हुआ जिसने एक दिन दुनिया को हिला देना था, न तलवार से न ताकत से बल्कि अपने अल्फाज से। वो लड़का मोहम्मद इकबाल था, जिसे दुनिया बाद में अलामा इकबाल के नाम से जानने लगी। इकबाल किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक सादा दर्जी थे। घर में ज्यादा वसीले नहीं थे, लेकिन किरदार, सच्चाई और इल्म का जज्बा बहुत ज्यादा था। इकबाल बचपन ही से गैर मामूली जहानत के हामिल थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, वो किताबें पढ़ने या आसमान को तकते रहते। इकबाल को बचपन ही से शायरी का शौकर था। उनके उस्ताद सैयद मीर हसन ने उनकी काबिलियत पहचानी और उन्हें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और फारसी अदब में दिलचस्पी लेने की तरगीब दी। यही वो वक्त था जब इकबाल ने सोचना शुरू किया कि उनका असल हुनर क्या है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम की हालत इजार को महसूस करना शुरू किया। हिंदुस्तान ब्रिटिश राज के तहत था और मुसलमान जो एक वक्त के हुक्मरान थे, अब जिल्लत और पस्ती में जी रहे थे। इकबाल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर शिकायत करने के बजाय उन्होंने कलम उठाया और एक सोई हुई कौम को जगाने का अज़्म किया। इकबाल की शायरी सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं थी, बल्कि एक इनकलाब थी। उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों में लिखा ताकि उनका पैगाम दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच सके। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को याद दिलाया कि वो कौन थे, उनकी अस्ल क्या है और उनके अंदर क्या ताकत छुपी हुई है। इकबाल का सबसे मशहूर पैगाम खुद ही था, यानी अपनी पहचान, अपनी कद्र और अपने अंदर की ताकत को पहचानना। उन्होंने लिखा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये अशार सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं थे, ये एक बेदारी थी। इकबाल ने कहा, दूसरों से उम्मीदें मत रखो, खुद उठो, खुद को पहचानो। इकबाल ने सिर्फ हिंदुस्तान तक खुद को महदूद नहीं रखा। उन्होंने यूरोप का सफर किया, इंग्लैंड और जर्मनी में तालीम हासिल की, फलसफा और कानून में महारत हासिल की और एक मारूफ मुफक्किर बने। मगर मगरिब की रोशनी उनके दिल से मशरिक के अंधेरे को न मिटा सकी। वो जहाँ भी गए, उनके दिल में अपनी कौम की फिक्र रही। 1930 में इलाहाबाद की एक तारीखी किताब में इकबाल ने एक नया तस्वुर पेश किया, एक अलग रियासत का ख्वाब जहां मुसलमान आजादी से जी सके। ये वो बीज था जिसने बाद में पाकिस्तान की सूरत में एक तनावर दरख्त का रूप इख्तियार किया। लोगों ने उस वक्त उन्हें ख्वाब देखने वाला कहा, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, मगर इकबाल जानते थे हर अजीम हकीकत एक ख्वाब से ही जन्म लेती है। अगरचे वो पाकिस्तान का क़याम अपनी जिंदगी में न देख सके, मगर उनका ख्वाब, उनका पैगाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज इकबाल को सिर्फ शायर के तौर पर याद नहीं किया जाता, वो एक फलसफी, मुफक्किर और उम्मत के बेदार कुनिंदा थे। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, अगर आपके पास मकसद हो तो वसीलों की कमी रुकावट नहीं बनती। अगर नीयत सच्ची हो तो एक कलम भी दुनिया को बदल सकता है। इकबाल ने कभी बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं की। वो कोई सियासतदान नहीं थे, न ही फौज के सिपाह सालार, मगर उनके अल्फाज ने लाखों दिलों में जोश भर दिया। उन्होंने साबित किया कि इनकलाब हमेशा खामोशी में जन्म लेते हैं और सबसे ताकतवर हथियार सोच होती है। अगर कभी जिंदगी में खुद को कमजोर महसूस करो तो इकबाल को याद करो, एक दर्जी के बेटे को जिसने अपनी सोच से कौम को जगा दिया। जैसा कि उन्होंने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है।